नमस्कार, हरियाणा की फटाफट सुबह की 25 खबरों में आपका स्वागत है। एक पहली गुजारिश, यदि आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक रोजाना हम पहुंचा सकें। और आप हमें किस जिले से देख पा रहे हैं, किस तहसील से, अपना और अपने जिले का नाम जरूर लिखिएगा। अंबाला को सौगात, टांगरी नदी पर बनेगा दूसरा काजवे, हजारों लोगों को होगा फायदा। अंबाला की टांगरी नदी को पार करने के लिए अब जगाधरी रोड पर टांगरी पुल से गुजरने की भविष्य में जरूरत नहीं पड़ेगी। निशात बाग डिसेंट कॉलोनी पर टांगरी बांध रोड से करदान तक टांगरी नदी पर काजवे निर्माण की मंजूरी दी गई है। 2.08 करोड़ रुपए की लागत से काजवे कम पुल का निर्माण किया जाएगा। हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने उपभोक्ताओं की मीटर रीडिंग एवं बिजली बिल संबंधी समस्याओं का स्थायी समाधान करने के लिए निगम द्वारा बिजली के पोल पर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। वे हिसार के लोक निर्माण विश्राम गृह में बिजली निगम के सौजन्य से आयोजित बिजली पंचायत में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। उन्होंने बताया कि बिजली निगम द्वारा प्रदेश के 5 जिले गुरुग्राम, करनाल, अंबाला, फरीदाबाद, पंचकुला में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू है। जेल एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने बताया है कि आगामी 1 अप्रैल से प्रदेश की जेलों में बंद कैदी अपने परिजनों से फोन पर 10 मिनट बात कर पाएंगे। पहले ये समय सीमा अधिकतम 5 मिनट थी। हिसार की जेल का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। जेल निरीक्षण के दौरान उन्होंने गुणवत्ता जांचने के लिए कैदियों को दिए जाने वाले भोजन भी ग्रहण किया। शनिवार सुबह जीटी रोड स्थित जीएनजी पंप के पास माता वैष्णो देवी जा रहे एक कैंटर सड़क पर खड़े ट्रक से टकरा गया। इस टक्कर इतनी भयानक थी कि कैंटर में आगे बैठे एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि करीब 15 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। हरियाणा के पावर सब स्टेशनों में मैन पावर के बिना ऑपरेट करने और बिजली निगमों का डाटा इंफॉर्मेशन सिस्टम हाईटेक बनाने के लिए हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम की ओर से स्टेशनों तक फाइबर केबल का जाल बिछाएगा। करीब 200 करोड़ की लागत से इस पायलट प्रोजेक्ट को शुरू करने की प्रक्रिया जल्द अमल में लाई जाने की योजना है। फतेहाबाद में एक युवक द्वारा बहन की सहेली को शादी का झांसा देकर उससे दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने युवती की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। हरियाणा के जींद में चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी और उसके अधीन आने वाली कॉलोनी में परीक्षाएं चल रही हैं। परीक्षाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आयोजित की जा रही हैं। ऐसा कोई दिन नहीं रहा जब ऑनलाइन परीक्षा देने वाले छात्रों की यूएमसी न बनी हो। जहां पर छात्राओं को एक साथ परीक्षा देते हुए पाया गया। इनमें से 16 छात्राएं एक जगह तो 2 छात्राएं दूसरी जगह परीक्षा दे रही थी। हरियाणा के रेवाड़ी में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। हादसा गांव रामपुरी बस स्टैंड के पास हुआ, जहां एक स्विफ्ट गाड़ी में बाइक को टक्कर मार दी। जाटूसाना थाना पुलिस ने फरार कार चालक के खिलाफ केस दर्ज किया है। हरियाणा के पलवल में कैलाश नगर में दहेज में कार नकदी न मिलने पर वर पक्ष ने शादी से इनकार कर दिया। इस सोहना से आई बारात बिना फेरे वापस लौट गई। दुल्हन के पिता की शिकायत पर कैंप थाना पुलिस ने दहेज उत्पीड़न व मारपीट के आरोप में दूल्हे व उसके पिता पर केस दर्ज किया। हरियाणा सरकार ने लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष सहित चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करने वालों की सुविधा के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। सीएम खट्टर ने पोर्टल का लॉन्च किया। सीएम ने कहा कि पूर्व प्रक्रिया की विषमताओं को देखते हुए इस प्रक्रिया को आम जनता के लिए सरल बनाया गया है। गुरुग्राम में एक रिहायशी सोसाइटी के 18वीं मंजिल से गिरकर पूर्व सैनिक की मौत हो गई। सैनिक किस कारण गिरे इसका पता नहीं चल पाया। हालांकि बताया जा रहा है कि वो पिछले कई दिनों से मानसिक रूप से परेशान था। पानीपत जिले में शनिवार का दिन काल साबित हुआ। सिविल हॉस्पिटल में शवगृह में 8 शवों का पोस्टमार्टम हुआ। सभी मौतें बीते 24 घंटों के भीतर अलग अलग हादसों में हुई थी। इनमें से एक मामले में सनोली थाना क्षेत्र के एक आदमी में महिला ने जहर पीकर सुसाइड कर लिया। पलवल के एक युवक शकील को जेसीबी मशीन खरीदने के बहाने बुलाकर हथियार के बल पर अपहरण कर कमरे में बंद बनाकर नंगा करके मारपीट कर 1,43,000 लूटने का मामला प्रकाश में आया है। होटल थाना पुलिस ने एसपी के आदेश पर 3 नामजद सहित अन्य के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। चंडीगढ़ पीजीआई 7 मार्च से अपनी फिजिकल ओपीडी की सेवाओं को बढ़ाने जा रहा है। कोरोना केसों में कमी को देखकर ये कदम उठाया गया है। पीजीआई की तरफ से कहा गया है कि फिजिकली ओपीडी में ज़्यादा मरीज आ रहे हैं। ऐसे में टेली कंसल्टेशन
टेली कंसल्टेशन की सेवाओं को कम किया जा रहा है। महिला अनुदेशिकाओं को परेशान करने वाले राज्य के महिला आरटीआई अम्बाला शहर के प्रिंसिपल को हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। इस बात की पुष्टि हरियाणा के औद्योगिक मंत्री मूलचंद शर्मा ने की है। सस्पेंशन के दौरान प्रिंसिपल का कार्यकाल मुख्यालय में रहेगा। हरियाणा के चरखी दादरी में बीती रात झज्जर दादरी रोड पर गांव मोरवाला पास तेज रफ्तार ट्राले ने बाइक को टक्कर मार दी। ट्रक ट्राले में फंस गई। इस बीच बाइक को ट्राले दोनों में आग लग गई। इसमें बाइक सवार की जलने से मौत हो गई। हादसे के बाद ट्राला चालक मौका से फरार हो गया। झज्जर में सरकारी फंड में गबन का मामला सामने आया। गांव बधानी के पंचायती फंड से 28 लाख रुपए की राशि निकाल ली गई। इस मामले में गांव के पूर्व सरपंच, 2 ग्राम सचिव सहित 4 लोगों पर बीडीओ की तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई गई है। मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा है कि प्रदेश में कोई व्यक्ति 15,000 रुपये मासिक आय से नीचे नहीं रहेगा। इसके लिए सभी जिलों में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले लगाए जा रहे हैं। ऐसे 11 लाख परिवारों की पहचान की गई है जो बीते दिसंबर में उनके लिए 160 मेले लगाए गए। उनके माध्यम से 3.5 लाख लोगों को लाभ पहुंचाया गया है। अब 2 मार्च को दूसरा राउंड शुरू हो गया। शादी को महीना भी नहीं हुआ कि पत्नी की गोली मारकर हत्या कर देगी। खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी का प्रयास किया। वारदात हरियाणा के पलवल में अलीगढ़ मार्ग पर किटवाड़ी गांव के पास बसी नई कॉलोनी की है। युवक का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। युवक की दूसरी शादी थी। पहली पत्नी से छोड़कर चली गई थी। पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू की है। पानीपत जिले में समालखा कस्बे में रेलवे रोड पर एक महिला ने दूसरी महिला को ठग लिया। ठग महिला ने महिला को रुमाल सुंघाकर अचेत किया। इसके बाद उससे महिला के 1.5 तोला वजनी सोने के भूषण लेकर फरार हो गई। हरियाणा विधानसभा के बजट सेशन में बाकी अवधि के दिन निलंबित पूर्व स्पीकर डॉक्टर रघुवीर कादियान के समर्थन में कांग्रेस विधायक एकजुट हो गए हैं। विपक्ष के नेता पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने 7 मार्च को चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है। इस दिन दोपहर 2 बजे से बजट सेशन की कार्रवाई शुरू होगी और 8 मार्च को मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे। मंत्रांतरण पर रोक लगाने संबंधी विधेयक की प्रक्रिया फाड़ने पर कांग्रेस विधायक पूर्व स्पीकर डॉक्टर कादियान को स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने सत्र की बाकी अवधि के लिए निलंबित कर दिया था। अब हरियाणा में सीबीएसई दोनों बोर्ड की परीक्षाएं ऑफलाइन माध्यम से होगी। हरियाणा बोर्ड की 15वीं व 8वीं की 15 मार्च और 10वीं 12वीं की सीबीएसई कक्षा की 26 अप्रैल से परीक्षाएं शुरू होगी। अभी ये डेटशीट निर्धारित की गई है। अगर बोर्ड चाहे तो डेटशीट बदली जा सकती है, मगर बच्चे अपनी तैयारी पूरी रखें। इसके निर्णय दोनों बोर्ड ने ऑनलाइन परीक्षाओं के परिणाम के चलते अपने स्तर पर लिया है। दूध या दूध से बने खाद्य पदार्थों में निम्न क्वालिटी के सामान या केमिकल की मिलावट कर लोगों की सेहत के साथ हो रहे खिलवाड़ को रोकने के लिए मुख्यमंत्री उड़न दस्ते द्वारा चरखी दादरी में शुक्रवार को प्रदेश भर में बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई। इसी कड़ी में शुक्रवार देर रात को सीएम फ्लैग ने चरखी दादरी के भगवान परशुराम चौक के समीप स्थित गोदाम में दबिश दी।